आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लिंडे इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। अगर ब्रेकआउट हुए तो यहाँ पर अपसाइड में 15 से 18% अपसाइड मूव आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को थ्रेट किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया है। और यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट करेगा तो यहाँ पर एक और अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को एटलीस्ट अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो फर्दर लोअर लोज बनने में स्टॉप हो गए। और इनफैक्ट यहाँ पर एक हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ लेकिन क्लोजिंग बेसिस का वेट है जो हमें कंफर्म कर रहा है कि स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन के अंदर है। जैसे ही हायर हाइज क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और फ्रेंड्स अगर आप देखो RSI डालकर भी तो आपको पॉजिटिव डाइवर्शन यहाँ पर विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए। और वही RSI अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट होने की तैयारी में मिल रहा है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज फॉर्मेशन क्लियरली विटनेस हो रही है। जैसे ही दोस्तों ये रेंज अगर क्लोजिंग बेसिस पे अपसाइड में देखो, दोस्तों याद रखना अभी भी इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना। नो डाउट यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ सेटअप हो रहे हैं लेकिन अभी भी ब्रेकआउट हुए नहीं है। कुछ लोग ये अज्यूम करके चलते कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है वो नेकलाइन के पास जाकर रिजेक्शन फेस होकर वापस डाउन साइड में भी आ सकता है। कन्फर्म जब होगा जब ये दोस्तों ये पैरेलल चैनल के अपसाइड में क्लोजिंग देगा तभी, जो 6785 यानी 6800 राउंड फिगर पकड़ के चल लो, 6800 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी, फिर ये पैरेलल चैनल ये रेंज ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक तो लोअर लोज थे वो हायर हाइज भी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोजिंग बेसिस पे भी वो भी कंफर्म होगा और पॉजिटिव डाइवर्शन भी कंफर्म होगा दोस्तों। और साथों साथ ये रेंज ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये नेकलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ये मत समझ लेना कि ये ब्रेकआउट होंगी। जब तक ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों ये पैटर्न कंफर्म नहीं माना जाएगा। अगर ब्रेकआउट हो गई तो कंफर्म माना जाएगा। उसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 7800 के आते हैं दोस्तों, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो दोस्तों 15 से 18% के बीच में होते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो उसके बाद स्टॉप लॉस भी ऐसे ही एडजस्ट करना अपने एडवाइज़र को पूछकर या ATR की हेल्प लेकर कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों ये वाला एरिया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिलेंगे। यही एरिया पे दोस्तों हमें वेट है। अपसाइड डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ऑलरेडी अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुकी है। यहाँ पर ही हमें वेट है इसके क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोज का हायर हाइज में शिफ्ट होने का। यही वो एरिया है दोस्तों जिसके ऊपर क्लोजिंग पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि लोअर लोज है वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए। और सेकेंडली यही एरिया पे दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन भी बैठा है RSI और प्राइस एक्शन के थ्रू। और दोस्तों
यहाँ पर ही दोस्तों हमें रेंज ब्रेकआउट भी इधर ही मिलेगी। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और ऐसे स्टॉक आप लोगों के वॉच लिस्ट में या रडार लिस्ट में होना चाहिए फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।